नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि श्राद्ध कर्म जो कि हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार श्राद्ध कर्म जो होता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बहुत दिनों के बाद अस्वस्थ होने के कारण हमने कुछ ऐसा डाला नहीं था, तो बहुत ही लंबा ड्यूरेशन हो गया, बहुत ही लंबा गैप हो गया आपके और हमारे बीच के कम्युनिकेशन के बीच। तो आज हम लोग इसके ही बारे में अच्छे से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल से बताया गया है कि हमारा अस्तित्व केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इन पूर्वजों ने अपने जीवन के संस्कार, मूल्य, परंपराएं और आशीर्वाद हमें दिए। उन्हीं उपकारों को पितृ ऋण कहा गया है। यह ऋण केवल धन संपत्ति का नहीं बल्कि जीवन के संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण मनुष्य जीवन के 3 ऋण हैं। पितृ ऋण पितृपक्ष यानी पितृ ऋण से मुक्ति के प्रयास का अवसर है, इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ केवल विधि विधान करना नहीं है, श्रद्धा से पितरों को याद करना, उनकी सदिच्छाओं को आगे बढ़ाना, उनके अच्छे अधूरे कार्यों को पूरा करना, परिवारों को जोड़कर रखना और संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी श्राद्ध ही है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भोजन करवा दिए अपने समाजों के बीच तो ये अच्छा हो गया या हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उसके पीछे भी लॉजिक है, कारण है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये कारण काबिल तारीफ है। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग जाने अनजाने में जब व्यक्ति जीवित होता है तो न जाने कितने के पास जाते हैं, कितने घरों में जाते हैं, अपने दोस्ती में, अपने यहाँ अपने जाने पहचाने में जाते हैं और वहाँ पे खाते हैं, ठीक है। और वो एक तरीके से एक हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा सोचा जाता है, ऐसा बताया गया है कि वो एक तरीके का भी ऋण होता है जो आप जाने अनजाने में किसी के यहाँ खाते हैं। तो ये भी एक तरीके का ऋण है। जो हम लोग सहायता पैसा को लेकर करते हैं तो वही एक तरीके का ऋण नहीं है। वो हम लोग खाते हैं या फिर कोई हमें गिफ्ट के तौर पर कोई कपड़ा पहना दिया तो ये वो भी एक तरीके का ऋण ही होता है, जिसको हम लोग मरने के बाद सोचते हैं कि चलो जो जितने भी हो सके हम अपने जाने पहचाने के लोगों को बुलाएं और अच्छे से खिला दें ताकि वो भी ऋण इनका माफ़ हो जाए, ठीक है। तो उसके पीछे ये लॉजिक ज़्यादा सटीक बैठता है। परिवार में बिखराव है, आप जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक तरीके का श्राद्ध है। पूर्वजों के बताए संस्कार बच्चों में बोते हैं तो यह भी पितरों की सेवा है। जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं तो भी यह तर्पण है। वंश परंपरा में मिली भूमि, जल, गौ, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं तो यह भी पितरों का ऋण चुकाना है। पितरों के नाम पर किसी अनाथ, विधवा, विद्यार्थी या रोगी की सहायता करते हैं तो यही सबसे श्रेष्ठ तर्पण है। अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि या अपने कुल देवता देवी की सेवा करते हैं तो यह भी पितरों का सम्मान है। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में कुछ विशेष कार्य करने की परंपरा है जिन्हें करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तर्पण करना यानी जल, तिल और कुश से पितरों को अर्घ्य अर्पित करना, ब्राह्मण गरीब को भोजन कराना, इसे पितरों तक अन्न पहुंचाना माना गया है। पक्षियों और गौ माता को अन्न जल देना, जीवन को पोषित करने वाले ये दान पितरों की तृप्ति का कारण बनते हैं। परिवार में मेल मिलाप बढ़ाना पितृ ऋण से मुक्ति का एक बड़ा उपाय है। ध्यान व प्रार्थना, पितरों के नाम स्मरण करके हमारे परिवार को संस्कार, एकता और समृद्धि दो कहना, ये सब भी पितृ ऋण से मुक्ति का कारण बनते हैं। अब एक तरीके से जैसे हिंदू रीति रिवाज में कुछ आपको बताया गया है कि इस तरीके से श्राद्ध करने से आपको पुण्य मिलेंगे। जैसे सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा या आंगन में बैठे, दक्षिण को ओर मुंह रखकर बैठ जाए, एक तांबे पीतल के पात्र में जल भरे, उसमें काले तिल, कुश और कुछ फूल डाले, दोनों हाथों में जल लेकर ओम पितृभ्यः श्रद्धा कहते हुए सूर्य की ओर अर्घ्य अर्पित करे। तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। ऐसे 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। फिर कहे, हे पितृ देवता, इस तर्पण जल को स्वीकार करें और आशीर्वाद दे। इसके बाद ब्राह्मण, गरीब, पशु, पक्षी को भोजन दे। पूरे परिवार के कल्याण के लिए पितरों से प्रार्थना करें। पितरों का स्मरण
उनकी इच्छाओं को पूरा करना, संस्कारों को आगे बढ़ाना और परिवार को जोड़ना, यही सच्चा श्राद्ध है। केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आचरण और संस्कार ही हमें पितृऋण से मुक्त कराते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स था, तो इसमें यही बताने का काम किया गया है कि किस तरीके से हम अपने पूर्वज को याद करते हैं और उनके दिए हुए जो उपहार स्वरूप हमें मिले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग या तो संरक्षित करते हैं या फिर उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी जो भेंट स्वरूप जब इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत चीज़ छोड़ कर जाते हैं। वो आपके लिए उनका मेहनत होता है और आपको फिर इसी चीज़ से सहायता लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर उसको हम लोग अच्छे तरीके से संरक्षित करते हैं और एक संस्कार के साथ जो पूर्वज ने हमें संस्कार दिया है उसको बनाए रखते हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम लोग श्राद्ध कर्म के रूप में मनाते हैं, यानी पितृपक्ष यानी पितृऋण के रूप में हम लोग देखते हैं। पितृपक्ष जो मनाते हैं तो इन सब बातों को याद करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से कुछ जो भी हो सके हमें आगे बढ़ाने के लिए आप ज़रूर सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।